बचाने को जीवन लोगों का, उंगली पे पहाड़ उठाया, जिसकी शरण में जाकर भक्तों ने नया जीवन पाया। उसी कन्हैया की याद दिलाने फिर से गोवर्धन है आया। जी हाँ, कुछ ऐसी ही पंक्तियों के साथ भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय गायों का अनूठा संगम हमेशा रहा है। लेकिन जब भगवान सामने ना हो तो उनकी प्रिय को ही पूजन बेहतर माना जाता है। यह माना जाता है कि गायों की पूजा करने से ही भगवान कृष्ण का साक्षात होता है। इसी साक्षात के आनंद के लिए इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में भगवान को लगाए जाने वाले 56 भोग को गायों के लिए लगाया गया। गौरतलब है कि अभी तक आपने भगवान को लगने वाले 56 भोग और उसके बाद सभी लोगों के लिए अन्नकूट की व्यवस्था को कई बार देखा होगा, लेकिन विद्याधाम में जो अन्नकूट का आयोजन हुआ वो अपने आप में अनूठा और बेहद खास है। जी हाँ, इंदौर में पहली बार गायों के लिए हुआ अन्नकूट का आयोजन। सुनने में भले ही ये अजीब लग रहा हो, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ पर यह आयोजन एक सामाजिक संस्था द्वारा किया गया था। आज दिवाली के नेक्स्ट डे जैसा अपने यहाँ परंपरा है कि अपन गोवर्धन पूजन और गायों का वो करते हैं, पूजा करते हैं। तो हम लोगों की एक सोच आई थी नए ज़माने की कि अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों से जो हमने सीखा है वो हम अपने बच्चों को दिखाएं। तो उसके लिए हमने आज यहाँ पे गौ माता अन्नकूट रखा है। हमारी जानकारी के अनुसार ये प्रदेश का, देश का और शहर का पहला अन्नकूट है, जिसमें हम गाय को रोटी, गुड़ और दलिया, घास, बाटा सभी तरह का भरपेट अन्नकूट कराना चाह रहे हैं और उस तरह का हम आयोजन रख रहे हैं। हाँ, सामूहिक गोवर्धन पूजा रखी है, जिसमें हमारे घर की महिलाएं सामूहिक रूप से आके यहाँ पे गोवर्धन पूजा कर रही है और सभी तरह का मतलब हमने धर्म को जोड़कर एक प्रकार से एक अच्छा संदेश गौ माता रक्षा के प्रति देने का निर्णय लिया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित विद्याधाम मंदिर में जहां गायों की सेवा के लिए गौशाला बनाई गई है, गोवर्धन पूजा के पर्व पर एक सामाजिक संस्था के द्वारा गायों के लिए उनकी पसंद के खाने को अन्नकूट के लिए शामिल किया गया और लगभग 1000 गायों को इस अन्नकूट का भोजन करवाकर पर्व की खुशियां बनाई गई। संस्था सदस्यों के मुताबिक जिस तरह गायों की देखरेख के लिए जागरूकता आ रही है, उसी का परिणाम है कि अब लोग भी सचेत हो रहे हैं और गाय, जिसे हिंदू धर्म में देवताओं के वास वाली जगत मां माना जाता है, उसकी पूजा मन से करने में प्रसन्न रहे।